तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज टेंस। ये हमारा तकरीबन आज पांचवा लेक्चर है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और उसको डीप पढ़ा था कंसेप्ट के साथ। ठीक है, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके लिए हमने 6 रूल पढ़े थे, यानी कि 6 रूल पढ़े थे। जो सबसे पहला रूल था हमने ये पढ़ा था कि आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या करें, आइडेंटिफिकेशन करें कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, आइडेंटिफिकेशन करें। और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था कि ये क्या क्या होते हैं। फिर जो यानी कि ये एक रूल हो गया। फिर जो आपके पास दूसरा रूल था वो क्या था, वो आपके पास था कि आप सब्जेक्ट को ले जाए ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, और जो तीसरा रूल था वो क्या था कि आप ऑब्जेक्ट को ले आए सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस का जो यानी कि फर्स्ट लेटर था, यानी कि जो फर्स्ट वर्ड था वो एंड पर चला जाएगा और जो एंड का वर्ड है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो फोर्थ रूल था यानी कि जो चौथा रूल था वो क्या था कि आप क्या करें, यानी कि सब्जेक्ट से पहले, यानी कि जो सब्जेक्ट जो आखिरी बन चुका है उससे पहले आप बाई पुट करें। और जो पांचवा रूल था आप वो क्या था कि आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में। जो सिक्स रूल था वो क्या था कि आप चेंज करें टेंस को। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि हम किस तरह चेंज करते हैं टेंस को। तो सबसे पहले ये आपके पास एक टेबल है। ये टेबल इंतहाई ज़रूरी टेबल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये मैंने 3 ज़माने लिखे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और इसके ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसमें हम यानी कि इसका क्या, अगर आपके पास डू या डज आ जाए तो समझ जाना कि ये आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सारे के सारे इस बॉक्स में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि ये कौन सा ज़माना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, अब देखो डी, तो ये आपके पास एक क्लू है। ठीक है, डी, डू, डज। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू एंड डज। ठीक है, अच्छा, फिर आखिरी में मैं इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा कि डू हम कब लगाते हैं और डज हम कब इस्तेमाल करते हैं। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये देखो कंटिन्यूस में आखिरी एस है तो इसमें आएगा इज। ये देखो एस इज MR। ठीक है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट में अब देखो ना PER, ये 3 वर्ड है तो हैज़, HAS हैज़। और ये क्या है, फैक्ट, ये यानी कि 4 वर्ड है तो ये क्या है, HAVE, तो हैज़ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, यहाँ पर सिर्फ क्या लगा दो, हैज़ के साथ बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट में क्या आता है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में आपके पास आता है, ये देखो फिर डी आ गया, इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट डी आ गया तो डीड आएगा। ठीक है, डीड। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, फिर यानी कंटिन्यूस आखिरी एस से तो वाज और वर आता है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, यहाँ पर हेड आता है, हेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैड बीन, यहाँ पर हैड के साथ सिर्फ बीन लगा दो। फिर फ्यूचर इंडिफिनिट में विल शेल आता है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी या शेल बी, यानी कि विल के साथ बी इजाफा करो। ठीक है, विल शेल के साथ बी का इजाफा करो, कंटिन्यूस में बी का इजाफा करो। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शेल हैव। ठीक है, परफेक्ट में विल हैव और शेल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये आपके पास थोड़ा लंबा है, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। ठीक है, अच्छा, अब ये डू और डज हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना डू हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब आई यू वी दे, यानी आई मैं वी हम बहुत सारे, यू तुम, दे यानी कि वो बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर डू इस्तेमाल होता है। और आपके पास जो हैव है, हैव वो भी इस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हैव भी आई यू वी दे, या इसमें हैव भी आता है। ठीक है, यहाँ पर आप हैव यानी अगर यानी कि ऐसा यानी कि जुमले के हिसाब से यहाँ पर हैव भी आता है। ठीक है, डू भी आता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, डू भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है। आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। अच्छा, ही शी इट, ही वो, शी यानी फीमेल की तरह, यानी कि फीमेल की तरफ इशारा है, शी मेल की तरफ इशारा है, इट एक चीज़ की तरफ है, या सिंगुलर नाउन के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी याद रखना कि यहाँ पर हैज़ भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैव हैज़ भी आपने सीख लिया और डू डज भी आपने सीख लिया। फिर से देखो, आई यानी कि मैं, वी हम बहुत सारे, यू तुम, और दे बहुत सारे। ठीक है, इंसान इशारों से यानी कि इसको
समझ जाता भी है कि आई यानी कि हम, यानी कि सॉरी मैं, वी हम बहुत सारे, यू तुम, दे बहुत सारे वो, ठीक है। ही शी इट, ही वो, शी यानी फीमेल के लिए, फिर शी, फिर इट, ये सिंगुलर डू, और यानी कि यहाँ पर डज भी इस्तेमाल होता है और हैज़ भी आता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। फिर ये आपके पास वाज, वर, वाज याद रखना कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। वाज कहाँ पर इस्तेमाल होता है? बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, इस जो आपके पास आई है, आई यहाँ पर, ये जो आई है इसको हटाओ, यहाँ पर लगा दो, तो आई ही शी इट, यहाँ पर आपके पास वाज आता है, ठीक है। आई ही शी इट, आई में वो, शी इट यानी सिंगुलर नाउन के साथ वाज आता है। और वर कहाँ पर आते हैं? यू वी दे, बस ये जो आपके पास रह गया है, ये आई को छुपा लो, आई को छुपा लो, तो यू वी दे इसके साथ क्या आता है? वर आता है, और यानी कि किसी भी प्लूरल नाउन के साथ ये वर आता है। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस है, अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस हो जो इमेजिनरी हो, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन में, तो आप अगर इफ़ आ जाए, ठीक है, इफ़ यानी कि ऐसा सेंटेंस हो जो इमेजिनरी हो, तो इफ़ सेंटेंस में आप सिर्फ और सिर्फ वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इफ़ जब आया था तो उसमें हम वाज नहीं, हम वर लगाते थे, ठीक है, यानी कि इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। आप इफ़ आई वाज नहीं है, इफ़ आई वर है, ठीक है। क्यों? इमेजिनरी सिचुएशन है और इफ़ भी आया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम सिर्फ वर लगाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। हम जब भी किसी जुमले का टेंस तब्दील करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये जुमला कौन से टेंस में है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो इसको सबसे पहले देखो कि वो सेंटेंस जो है, वो आपके पास जो सेंटेंस है वो यानी कि वो टेंस कौन सा है, वो सेंटेंस का टेंस कौन सा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ही इज़ कमिंग, ये एक्टिव वॉइस है, तो इज़, सॉरी ये मैंने आपको नहीं बताया, इज़ सिंगुलर के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए आता है, एम आई से पहले, सॉरी आई के बाद आता है, ठीक है। इज़ एम आर, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो ये देखो ही इज़ आ गया, कमिंग आई एन जी फॉर्म है, तो आपके पास ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि दे हैड डन इट, तो हेड कहाँ पर है? पास परफेक्ट में है, तो ये हेड आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? आ गया, हेड आ गया, तो ये समझ जाना कि ये पास परफेक्ट में है। आई शैल हैव बीन रीडिंग, तो शैल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो इसका मतलब ये टेबल आपके लिए एज ए क्लू काम करता है, मतलब एज ए रेफरेंस काम करता है कि आप किसी भी जुमले को देखते हो तो आप फौरन समझ जाते हो कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो सबसे पहली बात ज़रूरी है वो ये है, सबसे पहली बात वो ये है कि आपने एक्टिव वॉइस के टेंस को समझना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। फिर आपने एक ट्रिक इस्तेमाल करना है जिसको हम नीचे पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपके पास क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, बात को ज़रा समझने की कोशिश करो कि अगर मुझसे कहा जाए कि दे प्ले, तो यहाँ पर क्या ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब है जो ये मुझे बता दे कि ये कौन सा टेंस है? नहीं, तो यहाँ पर कोई मुझे हिंट नहीं मिलने वाला है कि ये कौन सा टेंस है। तो दे प्ले यानी कि मैं नहीं कह सकता कि ये कौन सा जुमला है। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए कि शी रूट, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है जो ये मुझे बता दे कि ये कौन सा टेंस है? नहीं। तो याद रखना कि जब दे प्ले और कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है। ये बात अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो समझ जाना कि ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब शी रूट, ये रूट क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए और कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो जिसे आपको पता ना चले, तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट है। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये कब होता है? कि जब आपके पास कोई टेंस मार्कर नहीं होता है। ये आपके पास क्या है? सॉरी, ये बात कहना मैं भूल गया, ये टेबल आपके पास टेंस मार्कर है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन देगा कि आपके पास ये जो एक्टिव वॉइस है ये कौन से टेंस में है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके पास अगर ये क्लू नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो किसी भी जुमले में अगर आपके पास फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप उसे आंखें बंद करके आप उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट समझोगे। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप उसको पास्ट इंडिफिनिट समझोगे, ठीक
ठीक है। अच्छा, हाउ टू चेंज टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब इस टेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं। दरअसल इस टेबल में एक आपके पास टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एरो डाउन टेक्निक। कौन सा टेक्निक? एरो डाउन टेक्निक। ये जो अगर आपके पास इंडिफिनिट में कोई, मैं इसको नज़दीक करता हूँ, सुनो ज़रा। अगर आपके पास इंडिफिनिट में टेंस हो तो उसको आप कंटिन्यूस में चेंज करोगे, ठीक है, यानी कि डू डज से इज एम आर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास परफेक्ट में हो तो आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करोगे। अगर आपके पास डिड में हो तो आप, यानी कि ये उसी तरीके से, ये देखो ये, तो अगर इंडिफिनिट में है तो कंटिन्यूस में, अगर परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूस में। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आई बाई अ बुक, तो क्या इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है वहाँ टेबल में? नहीं। तो समझ जाना कि ये बाई क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो समझ जाना कि ये जो एक्टिव वॉइस है, ये जो एक्टिव वॉइस है, ये आपके पास, ये जो एक्टिव वॉइस है ये आपके पास क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो एक्टिव वॉइस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कोई ऐसा टेंस मार्कर नहीं है। तो समझ जाना कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ये जो एक्टिव वॉइस है ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो यही आप रूल अप्लाई करो। तो आप अगर आपके पास ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करो। तो आई बाई अ बुक, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओ, ए बुक, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाओ। अब जो आई है, जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो आपने पहले ला दिया, जो सब्जेक्ट है उसे आखिर में ले जाओ, तो आई से मी बन जाएगा। ये हमने प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है, आई से मी बन जाएगा। और सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाओ? बाय लगाओ, ठीक है। और ये जो बाय है, बाय, इससे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये बाड बन जाएगा। यहाँ तक तो हमने पिछला पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया तो यहाँ पर इज आ गया। तो इज सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है। इस तरह आपके पास है आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक, तो आई बॉट अ बुक। अब देखो आपके पास ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है, ये आपके पास क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो ये आपके पास जो एक्टिव वॉइस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? वर्ब की, यहाँ पर कोई टेंस मार्कर है नहीं, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये फिलहाल आपके पास पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करो तो वाज वर्ब लगेगा। तो अ बुक, तो ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर वाज लगेगा, बाड बाई मी, ठीक है। आई विल बाय अ बुक, अब देखो यहाँ पर विल आ चुका है, विल आ चुका है, इसका मतलब टेंस मार्कर है। ये देखो विल आ गया है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट को आप फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करो तो यहाँ पर क्या आएगा? अ बुक विल बी, ठीक है, विल भी आएगा, बाड बाई मी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास था एरो डाउन टेक्निक। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो डू डज से इज आर एम बन जाएगा। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम यानी कि आई के बाद आएगा, ठीक है। इफ इंडिफिनिट इन एक्टिव वॉइस देन चेंज दिस, यानी कि वही बात है जो मैंने पहले आपसे कर दी। अच्छा, फिर आपके पास सिमिलरली इसी तरीके से जो आपके पास पास्ट इंडिफिनिट है उसको आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करो, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर आता है जो अभी हमने पढ़ा। फिर है सिमिलरली फ्यूचर इंडिफिनिट, ये जो आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट है इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करो, जो आपने अभी विल बी, और ये देखो ये आई विल बाय अ बुक, तो अ बुक विल बी बॉट बाई मी, ठीक है। आपने बाकी रूल पढ़े हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ इंडिफिनिट टेंस से कंटिन्यूस को डिस्कस कर लिया, मतलब हमने इंडिफिनिट से कंटिन्यूस, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। इसको ये मैंने खुद भी नहीं किया है तो आप भी खुद कर ले ताकि आपके लिए ये ऐसे प्रैक्टिस हो। अच्छा, फिर अगर मैं कहूँ कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो देखो आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो आप देख सकते हैं हैव कहाँ पर है? हैव आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको आप एरो डाउन टेक्निक के हिसाब से आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करो तो हैज़ बीन हैव बीन आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा? क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई मी, ठीक है, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई मी, ठीक है। अच्छा, आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये क्या है? प्लेड, आई हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट है, तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई मी, ठीक है। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट
विल हैव बीन प्लेड बाई मी, बाकी तो आसान है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल चेंज टेंस फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करोगे। हाँ, एक और बात कि जितने भी स्पोर्ट्स है या डेज है या मंथ है या सीजन है या नेम्स है, इसको आप हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन आते हैं, तो ये हैज़ बीन प्लूरल सॉरी सिंगुलर के लिए आता है और हैव बीन प्लूरल के लिए आता है। अब क्रिकेट क्या है यहाँ पर, ये कोई स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर हैज़ बीन आया है, ठीक है यहाँ पर। तो वस्सलाम, तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह आगे भी हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पास अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 1 2 3 4 5 इसका, तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वस्सलाम।